हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 35 और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 14। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 3400। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि बटलोही नामक पात्र किस शिल्प कला की विशेषता है। तो ये धातु शिल्प कला की एक विशेषता मानी जाती है। संस्कृत प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर किस वंश में के राज दरबार से संबंधित थे। तो इनका संबंध था कलचुरी वंश से। माखनलाल चतुर्वेदी को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें सम्मानित किया गया था 1954 में। 2019 में दरियाब सिंह गहलोत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो इन्हें पुरस्कृत किया गया था कबीर सम्मान से। एकलव्य पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो यह अधिकतम दिया जा सकता है 15 खिलाड़ियों को। निम्न में से किस एक स्थान पर भगवान सूर्य से संबंधित मंदिर प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये धार जिला है, बाकी यहाँ पर दतिया, अनूपपुर, मंदसौर, ये तीनों जगह पर सूर्य से संबंधित मंदिर प्राप्त हुए हैं। काजल की रानी की गुफा का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है। तो इनका संबंध है खंडवा से। मुरैना जिले में स्थित संबलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण करवाया गया था गोपी सिंह के द्वारा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि तुगलक शासक का विस्तार मध्य प्रदेश में भी था। तो इस अभिलेख का नाम है भाटियागढ़ का अभिलेख। किस गोंड शासक ने औरंगजेब से संधि कर अपना नाम बख्त बुलंद कर गद्दी पर आसीन हुआ था। तो इस शासक का नाम था यहाँ पर महिपत शाह। निम्न में से किस वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो इस वेद का नाम है यहाँ पर ऋग्वेद। वैदिक काल में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर किस नाम से जाने जाते थे। तो उन्हें स्पश कहा जाता था। किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख या वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ युग्म से प्राप्त नहीं होता है। तो ये युग्म है यजुर्वेद तथा सामवेद। शबर जाति के लोग जो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाने हैं, ये कहाँ पर निवास करते थे। तो ये निवास करते थे विंध्य पर्वत पर। किस वर्ष वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो ये ईयर था यहाँ पर 1699। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता था। तो यह इंगित करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। तो ये शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से डी ऑप्शन सत्य नहीं है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यह सत्य नहीं है। बाकी तीनों सत्य है, जैसे कि वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, फिर वे कोलकाता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, वे राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो ये सारे सत्य हैं, बाकी डी इसका ऑप्शन गलत है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीज पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। निम्न कॉलेजों के में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। चलिए आप मुझे बताइए कि चारों जो कॉलेज हैं इनके स्थापना वर्ष मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजातीय क्रम है। तो इनका क्रम यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, भील, गोंड और कोल। रोहिया निम्न में से किस एक जनजाति की उपजाति है। तो ये कोल की एक जो जनजाति है उसकी उपजाति है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किन महीनों में अधिक देखने को मिलता है। तो यह दिसंबर जनवरी में सर्वाधिक देखने को मिलता है। मछुआरों को संरक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित योजना का क्या नाम है। तो उस योजना का नाम है जलदीप योजना। मध्य प्रदेश के किस भाग में न्यूनतम पशु घनत्व पाया जाता है। तो ये वाला क्षेत्र है दक्षिणी भाग। गिद्ध जनगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। तो ये जिला है श्योपुर। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में जूनागढ़ चिड़ियाघर गुजरात से सिंह का एक जोड़ा लाने की योजना है। तो उसका नाम है वन विहार, जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की कुल कितनी शाखाएं अस्तित्व में हैं। तो इनकी संख्या है यहाँ पर सिर्फ एक। चलिए मुझे बताइए कहाँ पर अवस्थित है ये। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो इसमें से जो पहला है, जैसे गुलाब सागर परियोजना टोंस नदी पर निर्मित है, यह असत्य है। चलिए मुझे बताइए कि गुलाब सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। बाकी तीनों सत्य है, जैसे कि धोती परियोजना बेनगंगा नदी पर स्थित है, पहसारी बांध मोवर नदी पर स्थित है, माचागोरा बांध जो कि पेंच नदी पर स्थित है।
हटनूर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नदी पर किया गया? तो इसका निर्माण किया गया ताप्ती नदी पर। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो ये पाया जाता है यहाँ पर देखा जाए तो तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। यहाँ पर इसके 3 जिले इन तीनों राज्यों में स्थित है। पांग साउ दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतों का सही क्रम बताना है आपको। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये इसके सही क्रम है। सस्थम कोटा झील की स्थिति किस राज्य में है? तो इसकी स्थिति केरल में है, मतलब ये जो झील है केरल में स्थित है। काम्प्लोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, यह सही नहीं है। बाकी तीनों सही है, जैसे कि भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। तो जो गलत है आप मुझे बताइए कि वो कहाँ पर स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है पक्षाभ स्तरीय। जलवायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है। तो ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो यहाँ पर पैटागोनिया मरुस्थल एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो ये राज्य विधान मंडल के निम्न सदन में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको दोनों सदनों में वोट डालने का अधिकार है। यहाँ पर निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग का भाग नहीं है? तो इसमें से राज्यों के विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं ये उनके निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के हैं तो क्या शर्तें होंगी उन पर? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ये इसका कथन सत्य है। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो यहाँ पर वह अनुच्छेद है अनुच्छेद या आर्टिकल 155। निम्न में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो यह होता है संविधान संशोधन विधेयक। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो ये होता है बिना किसी राज्य की सहमति के। ये इसका ऑप्शन सत्य है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है? तो ये वाला अनुच्छेद है यहाँ पर आर्टिकल 243T। निम्न में से कौन सा एक पेशा अधिकरण 1996 के उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो यह यहाँ पर पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न मंत्रालयों में से किसका एक संलग्न कार्यालय है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। ये केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने को भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है कहाँ से? तो यह आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य प्रदेश के भाग का राज्य के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो उसके जो गवर्नर थे उनका नाम था ई राघवेंद्र राव। मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात 1957 में गठित विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों का प्रावधान था? तो यहाँ पर सीटों का की जो नंबर थी वो थे 57। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी महिला राज्यपालों ने पद ग्रहण किया है? तो यहाँ पर है 2। एक रही है सरला ग्रेवाल और दूसरी है आनंदीबेन पटेल। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? तो श्री श्रीनिवास तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। मध्य प्रदेश विधान भवन को आगा खां पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो ये दिया गया था आगा खां पुरस्कार 1996 से 1998 के समय में। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो इसे कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1935 के तहत। किस वर्ष डिंडोरी जिले को जबलपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया? तो यह वर्ष था 2012। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1980 में। मध्य प्रदेश में सीबीआई का मुख्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1960 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, तो इसका गठन किया गया था राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 के अंतर्गत। UR राव उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित या स्थित है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में।
वरुणास्त्र क्या है? तो वरुणास्त्र एक प्रकार का पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो है। इसरो ने किस वर्ष एक साथ 104 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था? तो यह वर्ष था 2017। GSLV Mk3 कितने चरणों वाला प्रक्षेपण यान है? तो यह कुल 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसरो की व्यावसायिक इकाई का क्या नाम है? तो उसकी व्यावसायिक इकाई का नाम है अंतरिक्ष। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो इसमें होता है विटामिन डी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को सतत विकास राष्ट्र घोषित किया गया? तो 2003 को सतत विकास राष्ट्र घोषित किया गया। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया गया द रीटर के द्वारा। सर्वप्रथम किसने रेडियो का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था? तो निकोला टेस्ला के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 सितंबर को। देश में डीडी फ्री डिश सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसकी शुरुआत की गई दिसंबर 2004 से। मध्य प्रदेश के किन शहरों को इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु विकसित किया जा रहा है, चयनित किया गया है? तो ये शहर है भोपाल व जबलपुर। भारत किस वर्ष GPAI का हिस्सा बना? तो भारत बना था 2020 में। आस्क दिशा चैट बॉक्स का संबंध किससे है? तो इसका संबंध IRCTC से है। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2011 में। निको और रोबोट जो अपने आप को आईने में समझ सकता है किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया येल विश्वविद्यालय के द्वारा। गर्व एप्लीकेशन का संबंध है? तो गर्व एप्लीकेशन का संबंध यहाँ पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगरानी से है। ई-गौ के लिए कितने श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो यह 6 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्न में से किस एक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का नहीं होता है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक नहीं होता है, बाकी सबका इतना कार्यकाल होता है। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी महिला चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जा चुकी है? तो यहाँ पर एक भी नहीं है, मतलब डी ऑप्शन। चुनाव आयुक्त सुधारों से संबंधित तारकुंडे समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इनका गठन किया गया था 1974-75 में। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया? तो गठन किया गया 29 जून 1995 को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर RN प्रसाद। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों में कम से कम कितने अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों का होना अनिवार्य है? तो ये होना चाहिए न्यूनतम 3। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी 5 मार्च 2007 को। पोस्को अधिनियम के अनुसार पोर्नोग्राफिक उद्देश्य से बच्चों का उपयोग करने पर कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो यहाँ पर 20 वर्षों की सज़ा का प्रावधान है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 4 वर्ष या उनकी उम्र के 65 वर्ष तक का होता है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो राजकिशोर खान इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर उपग्रहों की संख्या थी 10। जो बाइडेन अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इनका क्रम है 46। हाल ही में किसे मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डैनियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये है हरिहरन। हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया? तो ये राज्य है गुजरात, जिसे आप YouTube पर जाकर के देख सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजित किया गया था जिनेवा में। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो यह जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। चलिए मुझे बताइए कि चारों जो टाइगर रिजर्व है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? हाल ही में किस राज्य की काबरतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो यह है बिहार में। फिर किस जिले में आपकी सरकार आपके द्वार योजना का प्रारंभ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था मध्य प्रदेश के देवास जिले से। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाली प्रथम किन्नर कौन है? तो प्रथम किन्नर का नाम है यहाँ पर संचज सिंह। और इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष कब आदिवासी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषित किया गया 9 अगस्त को, जो कि मनाया जाता है इंडिजीनियस डे के रूप में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा टेस्ट नंबर 34 कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमारे प्रश्नों की संख्या हो गई है 3400।
आप इन्हें बार बार देखिए, बार बार सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए जो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।